प्रिय छात्रों, कैसे हैं? चलिए, हम भी अच्छे हैं। आज हम लोग गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन से संबंधित न्यूमेरिकल को बनाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर दिया गया एक न्यूमेरिकल है, इस पर ध्यान दीजिए। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल अपवर्तक पृष्ठ, पहले इस पर ध्यान दीजिए। 10 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या होनी चाहिए। 10 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के एक उत्तल अपवर्तक पृष्ठ। तो त्रिज्या दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, इसको हम लिखेंगे r। उत्तल अपवर्तक पृष्ठ है, मतलब कि इसका वक्रता त्रिज्या ध्रुव से दाहिने होगा। C इस उत्तल अपवर्तक पृष्ठ का केंद्र है। ध्रुव और केंद्र के बीच की जो दूरी होती है, इसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यहाँ वक्रता त्रिज्या ध्रुव से दाईं ओर बढ़ रहा है, इसलिए यह धनात्मक चिन्ह के साथ लिखा जाएगा। तो चलिए लिखते हैं r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। यह पृष्ठ 1 एवं 1.5 अपवर्तनांक के दो माध्यमों को अलग करता है। तो दोनों माध्यम का अपवर्तनांक कितना दिया हुआ है? 1 और 1.5। अपवर्तनांक को म्यू से सूचित करते हैं और दो माध्यम को अलग करता है, एक μ1 है और एक μ2। तो μ1 को हम लिख दे रहे हैं 1 और μ2 को लिख दे रहे हैं 1.5। इन दो माध्यमों को अलग करता है। इसका प्रथम एवं द्वितीय फोकस दूरी ज्ञात करें। फोकस दूरी को f से सूचित करते हैं। तो दो फोकस दूरी है, एगो को f1 मान लेते हैं और एगो को f2 मान लेते हैं। ये f1 और f2 का मान ज्ञात करना है। फोकस दूरी के लिए हम लोगों के पास जो सूत्र आया था कल, तो f1 इक्वल टू आया था, कितना आया था जी? f1 इक्वल टू -r बटा μ2 माइनस μ1। -r बटा μ2 माइनस μ1। इसमें वैल्यू पुट करते हैं। माइनस r का वैल्यू है 10 सेंटीमीटर बटा μ2 माइनस μ1। μ2 और μ1 का वैल्यू दिया हुआ है। μ2 का वैल्यू 1.5 और μ1 का वैल्यू है 1। सोल्व करने पर आ रहा है -10 बटा 1.5 घटाओ 1, 0.5। हल करते हैं। f1 इक्वल टू -10, ये दशमलव हटा रहे हैं तो ऊपर एक 0 बढ़ाना पड़ेगा। -100 बटा 5 कटा देते हैं 20 बार। तो प्रथम फोकस दूरी हो गया 20 सेंटीमीटर। अब हमें द्वितीय फोकस दूरी ज्ञात करना है। इसके लिए सूत्र हम लोग पढ़े थे, f2 इक्वल टू μ2 r बटा μ2 माइनस μ1। यह माइनस चिन्ह है तो माइनस को भी रखना पड़ेगा। इस सूत्र में रखते हैं। μ2 का मान 1.5 है, 1.5। r का वैल्यू है 10 सेंटीमीटर। 10
बटा μ2 माइनस μ1, 1.5 घटाओ 1। सॉल्व कीजिए। 10 से 1.5 में गुना होगा तो कितना आ जाएगा? F2 इक्वल टू 15 बटा 1.5 में से 1 घटाएंगे तो 0.5, दशमलव हटा दे रहे हैं, 10 से ऊपर गुना कर रहे हैं 150 और नीचे 10 से गुना करेंगे तो 5, पंक्ति आई 15, 30। तो द्वितीय फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर हो गई। दूसरा क्वेश्चन, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का कांच का अपर्तनांक है μ इक्वल टू 1.5 का एक गोला। तो हम पहले कांच का अपर्तनांक लिख दे रहे हैं सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन यह हल, यहां भी सॉल्यूशन दिया गया है। μ इक्वल टू 1.5 के एक गोला के अंदर, गोला बना लेते हैं, ये हो गया गोला, गोला का केंद्र हो गया O, केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर, केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर एक धब्बा है। धब्बा को इंग्लिश में कहते हैं पैच। तो हम पैच को P से व्यक्त कर दिए, ये 4 सेंटीमीटर है। तो इस सतह से दूरी कितनी हो जाएगी? ये जो बिंदु है P, यह किस सतह से निकट है? इस सतह से या इस सतह से? स्पष्ट है कि इस सतह से ज्यादा निकट है। तो इससे दूरी पहले हम मालूम कर लेते हैं। इसकी दूरी है यहां से A बिंदु से, मान लेते हैं A बिंदु है यहाँ, A बिंदु से दूरी है कितना? पूरा त्रिज्या है R इक्वल टू कितना है? 10 सेंटीमीटर। त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर। तो 10 में से 4 घटा देंगे तो 6 सेंटीमीटर है। तो चूंकि हम नजदीक वाले सिरे से देख रहे हैं, इधर से देख रहे हैं, और धब्बा यहां पर है, तो धब्बा की दूरी इस सिरे से कितनी होगी? 6 सेंटीमीटर। धब्बा वस्तु का कार्य कर रहा है और E इक्वल टू 10 घटाओ कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है, इसमें से 4 सेंटीमीटर घटा लिए तो 6 सेंटीमीटर। क्योंकि ये ध्रुव का काम कर रहा है, ध्रुव से दाहिनी ओर है यह धब्बा, इसलिए इसकी दूरी को हम प्लस में दिखाए हैं, धनात्मक चिन्ह के साथ लिए हैं। तो R मालूम हो गया, E μ मालूम हो गया और U मालूम हो गया, वस्तु की दूरी मालूम हो गया। हमें भी ज्ञात करना है। कहां से भी ज्ञात करना है? कहां से भी की दूरी को दिखाना है? धब्बा जिस सिरे से निकट है, तो यह धब्बा किस सिरे से निकट है? बिंदु से निकट है। तो यहां से प्रतिबिंब की दूरी को, यहां से प्रतिबिंब की दूरी को दिखाना है, कहां पर प्रतिबिंब बनेगा। निकट वाले सिरे से देखने पर धब्बा की आभासी स्थिति ज्ञात करें, मतलब हमें भी मालूम करना है। एक बात और यहां देख सकते हैं कि जो गोला है कांच का, ये रखा गया है हवा में। तो हवा में रखा गया है तो पहला माध्यम हो गया μ1, हवा के लिए 1 हो गया। μ1 इक्वल टू कितना हो गया जी? 1। और यहां दूसरा माध्यम μ2 है, ये कांच का है और इसका अपवर्तनांक है 1.5। तो हम यहां भी μ2 लिख दे रहे हैं। μ हमारे पास जो सूत्र है वो ये है कि क्या मालूम करना है?
आभासी स्थिति ज्ञात करना है। μ2 बटा भी माइनस μ1 बटा u इजकल टू μ2 माइनस μ1 बटा r। बोलिए, पृष्ठों पर अपवर्तन से संबंधित हम लोग यही सूत्र पढ़े थे। μ2 μ1 v u और r का मान हम लोग रख रहे हैं। μ2 1.5 बटा भी तो मालूम नहीं है, निकालना है, माइनस μ1 बटा u। μ1 बराबर 1 दिया हुआ है, हम रख दे रहे हैं, बटा u का मान है 6 सेंटीमीटर, वो भी लिख दे रहे हैं। μ2 माइनस μ2 1.5 माइनस μ1 1 बटा r का वैल्यू 10 सेंटीमीटर है। कितना हो जाएगा? 1.5 बटा भी माइनस 1/6 है, उसको दाईं ओर हम ले जाएंगे। पहले इसका क्रिया कर लेते हैं। 1.5 घटाओ 1 बराबर 0.5। 0.5 हो गया यहाँ पर, बटा 10 लिख दिए। माइनस 1/6 को दाईं ओर ले जाएंगे तो प्लस 1/6। और 1.5 बटा भी बराबर 0.5/10 है। इसको हम दशमलव हटा ले रहे हैं तो ऊपर हो जाएगा 5, नीचे हो जाएगा 100, प्लस 1/6। अब लॉसा ले लेते हैं, 600 हो गया, या 300 कर सकते हैं, 300। तो 100 से भाग देंगे 300 में तो 3 बार में कटेगा, 15 प्लस 6 से भाग देंगे तो 6 25 50 बार में कटेगा, यहाँ 50 हो जाएगा। तो आ गया ये 50 और 15 65/300। 13 × 5 = 65, 5 से कटा दिए, 5 × 6 = 30, 13/60। मतलब 1.5/60 नहीं भी है, भी बराबर 13/60। ठीक है। अब हम उलट रहे हैं दोनों तरफ, तो बाएं साइड में हो जाएगा v/1.5, यहाँ हो जाएगा 60 ऊपर चला जाएगा बटा 13, और v बराबर 60 गुना 1.5 बटा 13 कितना हो जाएगा? 60 में 1.5 से गुना करेंगे 90/13। तो भाग दे रहे हैं, 13 × 6 = 78, 78 और 12 90 होता है। 12 पर एक 0 उतरेगा, 120। 120 में 13 से भाग देते हैं, 13 × 8 = 104, 13 × 9 = 170, 9 बार में, और 117 और 3 120 होता है, 3 पर 0, 13 दूनी 26। लगभग में इतना सेंटीमीटर जो है प्रतिबिंब की दूरी होगी। तो ये क्वेश्चन पूरा हो गया। यहीं
6.92 सेंटीमीटर आंसर हो गया। इतना दूरी पर प्रतिबिंब प्राप्त होगा, अर्थात धब्बा पहले सिरे से इतने दूरी पर दिखाई देगा। अब एक क्वेश्चन आप लोग घर पर बनाने के लिए देख लीजिए। हम इसी को क्वेश्चन नंबर 3 कर दे रहे हैं। 10 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के एक उत्तल अपवर्तक पृष्ठ, एक के जगह पर हम 1.3 कर दे रहे हैं और उत्तल के जगह पर अवतल कर दे रहे हैं। क्वेश्चन पूरा हो गया। 1.3 एवं 1.5 अपवर्तनांक के दो माध्यमों को अलग करना है। इसका प्रथम एवं द्वितीय फोकस दूरी ज्ञात करें। तो यहाँ ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। यहाँ पर चूंकि उत्तल अपवर्तक पृष्ठ नहीं, यहाँ क्या है, अवतल अपवर्तक पृष्ठ है। तो अवतल अपवर्तक पृष्ठ के लिए हम क्या करेंगे कि r का वैल्यू जो है वो माइनस कर देंगे। अवतल अपवर्तक पृष्ठ के लिए त्रिज्या ऋणात्मक होती है, तो r के जगह पर क्या करेंगे, -10, v1 के जगह पर 1.3 और फिर से वही सूत्र F1 - r बटा μ2 - μ1 और F2 μ2 r बटा μ2 - μ1। इन दो सूत्रों का प्रयोग करके हम F1 और F2 को मालूम कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही रहने दिया जाए। धन्यवाद।